अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्री फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में केमिस्ट्री और हम उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 14 है। और जो टॉपिक है आज का वो यील्ड। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का। और देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, देखते हैं यील्ड किससे कहते हैं। यील्ड को डिफाइन यूँ किया जा सकता है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड यील्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में जो हमें हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट है, जो अमाउंट है उसकी, वो अमाउंट कहलाएगी, यील्ड कहलाएगी। अब यील्ड दो तरह की है केमिकल रिएक्शन, थ्योरेटिकल यील्ड है और दूसरी है हमारे पास एक्चुअल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की मदद से आप हासिल करते हैं, यानी थ्योरेटिकली कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और उसके अंदर मौजूद जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट मिले, फॉर एग्जांपल वाटर की सिंथेसिस करते हैं हम लोग, तो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और जो है वो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, तो 36 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये कहलाएगी हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड। जबकि एक्चुअल यील्ड क्या है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन एन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। कि वहीं अगर वाटर वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो हम लैब में परफॉर्म करें, 4 ग्राम जो है वो हम लोग हाइड्रोजन, 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएं, तो उसके नतीजे में बनने वाला जो वाटर है उसकी जो अमाउंट एक्सपेरिमेंटली जो है वो हमारे पास ऑब्टेन होगी, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। ठीक है जी। इसी तरह जैसे अब कोल की एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ कोल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन लेते हैं और आप 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, तो बदले में 44 ग्राम जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए। तो ये हम थ्योरेटिकली कह रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग देखते हैं तो आप कोल को आप बर्न करें, जला दें, आप आग लगाएं, उसे इनिशिएट करें, रिएक्शन होगा। उस दौरान जो आप एक बीकर में, एक बैलून में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हासिल करेंगे उस रिएक्शन के दौरान में, तो वो जो हासिल होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट होगी वो आपके पास एक्चुअल यील्ड कहलाएगी। लिहाजा ये एक कैलकुलेटेड, इस लिहाजा इसको थ्योरेटिकल यील्ड इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल यील्ड, कैलकुलेटेड यील्ड, और ये कहलाएगी आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड। दूसरा जो बड़ा अहम पॉइंट है इसका, यहाँ पे हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। इसी चीज़ को उल्ट कर लिया जाए कि एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड। कि एक्चुअल यील्ड जो एक्सपेरिमेंटल की वे से जो आप लोग जो प्रोडक्ट की अमाउंट हमें मिलती है वो हमेशा कम होती। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको देखेंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जाके कि क्यों लेस हो जाती है। कई ड्रॉबैक्स हैं। आप कह दीजिए 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोल की बर्निंग से हासिल होनी चाहिए, एक मोल कोल को बर्न करें अगर, तो लेकिन इतने ग्राम कभी भी रियल में आपके पास हासिल नहीं हो सकती। दूसरा इसमें डिफरेंस, नो नीड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट जस्ट टू कैलकुलेट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इन ऑर्डर टू गेट एक्चुअल यील्ड एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी परफॉर्म। तो ये मैंने एक डिफरेंस लिख दिया क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड। तो इन 4 पॉइंट्स के ज़रिए से आप उसको एलेबरेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट इस चीज़ को देखेंगे कि एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। क्यों कम हो जाती है? जब आप रियल में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो आपके पास जो अमाउंट प्रोडक्ट की आती है वो कम क्यों होती है हमेशा? पहली बात यह है कि इनएक्सपीरियंस वर्कर, अगर काम करने वाले जो एक्सपेरिमेंट करने वाले जो वर्कर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो अगर प्रॉपरली अगर नहीं कर रहे, उनको इंस्ट्रूमेंट की हैंडलिंग करना ठीक से नहीं आ रही, तो उस वजह से हमारी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की अमाउंट ज़ाया हो जाती है। दूसरी वजह यह है कि जब भी आप कोई चीज़ रिएक्शंस वगैरह करवाते हैं और जो प्रोडक्ट मिलता है उसको आपने दूसरी चीज़ों से, इम्प्योरिटी से अलग करना है, फिल्ट्रेशन करने के दौरान, डिस्टिलेशन वगैरह करने के दौरान, या फिर भी फ़नल यूज़ कर रहे हैं, फ़िल्टर पेपर यूज़ किए जा रहे हैं, आपने जो प्रोडक्ट आया उसमें जो इम्प्योरिटीज़ उसे वॉश करना है, ड्राई करना है, क्रिस्टलाइज करना है। तो ये कई तरह के प्रोडक्ट, अब खालिस प्रोडक्ट करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए कई स्टेप्स करने पड़ते हैं।
उस दौरान किसी भी एक स्टेप को अगर अच्छे तरीके से परफॉर्म ना किया तो किसी न किसी एक स्टेप के अंदर कुछ प्रोडक्ट की अमाउंट ज़ाया हो जाएगी, वहाँ रह जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास एक्चुअल यील्ड कम हो जाएगी। दूसरी बहुत बड़ी वजह ये है, दूसरा स्टेप इस बेसिक रीज़न है मेन, ज़्यादातर इस स्टेप्स की वजह से, इन प्रोसेसेस की वजह से हमारी एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। दूसरा बात यह है कि जब भी कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं तो रिएक्ट के दौरान की इम्प्योरिटीज़ है तो कोई कंपीटिंग साइड रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। साइड रिएक्शंस का ये है कि जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं, और अगर हाइड्रोजन गैस अगर इतनी प्योर नहीं है, अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड एज आ जो है वो इम्प्योरिटीज़ अंदर इंक्लूड है, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का भी एक अलग से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो रियल प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन ये 2019 के अंदर गुजरांवाला बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई वाई एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये 3 पॉइंट्स मेंशन करेंगे, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। जब एक्चुअल यील्ड कम है तो लिहाजा किसी भी रिएक्शंस की एफिशिएंसी आप मेजर करने के लिए कि आपने रिएक्शन किसी स्टूडेंट ने, किसी जो है वर्कर ने एक्सपेरिमेंट कितना अच्छे तरीके से किया है, तो उसको हम कहते हैं कि जी एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शंस। ठीक है जी। तो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शंस को एक्सप्रेस करना हो तो हम एक टर्म बनाते हैं जिसको आप कहते हैं परसेंटेज यील्ड। और परसेंटेज यील्ड क्या है? परसेंटेज यील्ड को यूँ डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। जो एक्चुअल यील्ड है उसको थ्योरेटिकल यील्ड्स के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज के अंदर आपके पास आंसर आएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड से एफिशिएंसी कैसे मेजर होगी? परसेंटेज यील्ड अगर आपके पास ज़्यादा है तो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। अगर परसेंटेज यील्ड कम आ रही है तो फिर एफिशिएंसी रिएक्शंस की कम है, स्टूडेंट ने काम अच्छे से नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर एक 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकती थी और उसके एक स्टूडेंट ने काम किया तो उसने जो है वो उसकी परसेंटेज यील्ड जो है वो 80% आ रही है, और एक स्टूडेंट है जिसकी परसेंटेज यील्ड जो है वो 10% आ रही है। तो दोनों में फ़र्क है, एक ने काम बेहतर तरीके से किया है और दूसरे ने प्रॉपर काम या प्रॉपर वर्किंग नहीं की। लिहाजा ये एक पैरामीटर बड़ा अहम है जिससे आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस की परसेंटेज यील्ड को की मदद से आप किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ, ये इतना सा पोर्शन भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ यू कैन डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। तो एक यील्ड हमारे पास, एक परसेंटेज यील्ड इज़ द पैरामीटर टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब इससे रिलेट करते हुए कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल में भी है, एग्जांपल नंबर 14। यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को बर्न किया जा रहा है, रोस्टेड किया जाता है, तो उसके नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब उसने हमारे पास लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम जिसको कहते हैं, इसकी अमाउंट दे दी गई है। अब ये आपके पास ज़ाहिर है प्रोडक्ट है, तो ये एक्चुअली उसकी बताई गई है 2.5 किलोग्राम, और मैस ऑफ लाइमस्टोन रोस्टेड, तो लाइमस्टोन रिएक्टेंट की अमाउंट दे दी गई है 500 ग्राम, तो उसको 4500 ग्राम्स, तो इस किलोग्राम को ग्राम से बदल लिया हमने। नेक्स्ट मोलर मैस फाइंड कर लेंगे आप, इनको दोनों के लिए रिएक्टेंट है हमारे पास और क्विक लाइन हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है जी। अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की मदद से कि अगर आपके पास ये एक मोल है, इसका मतलब ये 100 ग्राम है और ये कितने ग्राम है? 56 ग्राम। अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को रोस्ट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है 56, और अगर 1 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट हो तो फिर 56/100, और अगर 500 ग्राम यानी 4500 ग्राम्स अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट को रोस्ट किया जाए तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा? तो मल्टीप्लाई बाय 4500 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड निकलेंगे। तो ये सिर्फ आप लोगों ने एक बैलेंस इक्वेशन यूज़ की है, तो ये इतने पोर्शन से आपने कैल्शियम ऑक्साइड जो इस रिएक्शंस की थ्योरेटिकल यील्ड है वो फाइंड कर ली। तो थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास 2520 आ गई, एक्चुअल यील्ड उसने आपको बुक में दी हुई है 500 ग्राम क्वेश्चन में। अब परसेंटेज यील्ड फाइंड कर लेंगे, ऑब्टेन मार्क एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो 99.2% जो है इसकी एक्चुअल यील्ड जो है वो परसेंटेज यील्ड आ जाती है। तो इट्स अ बेस्ट एफिशिएंट, क्या परसेंटेज यील्ड जो है वो 99.2% आ रही है, तो आप कहेंगे ये एक एफिशिएंट रिएक्शन हुआ। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स एक बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसे ही है
कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से आप लोगों ने जो है वो परसेंटेज यील्ड। यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस परसेंटेज यील्ड और यील्ड के टॉपिक के रिलेटेड दिए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड में क्या फ़र्क है, ये पहली स्लाइड्स के अंदर एक्सप्लेन कर दिया गया। वाई एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड से सेकंड स्लाइड्स के अंदर बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वही आप लोग डाटा नोट कर लें, ये आपके नोट्स भी बन जाएंगे। अगर आप ये जितनी भी स्लाइड्स हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हैं ये एक तरह के नोट्स हैं और इनको आप नोट करें और इसको मेमोराइज करें। तीसरा क्वेश्चन है हाउ यू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये परसेंटेज यील्ड्स की मदद से आप एफिशिएंसी फाइंड करते हैं, लेकिन इसमें ये बात ज़रूर मेंशन कीजिएगा डिफाइन करने के साथ यहाँ पे कि ग्रेटर द परसेंटेज यील्ड ग्रेटर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर्स आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये वही है कि 3 पॉइंट्स थे कि इनएक्सपीरियंस वर्कर्स की वजह से, फिल्ट्रेशंस, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, वॉशिंग, ड्राइंग प्रोसेस की वजह से और कंप्लीटिंग साइड रिएक्शंस की वजह से परसेंटेज यील्ड कम हो जाती है। और ये जी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज का सवाल है ये, तो बिल्कुल सेम जैसे प्रीवियस हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया 14 नंबर एग्जाम्पल, बिल्कुल ऐसे ही आप फाइंड करेंगे। तो आज का लेक्चर ये ख़त्म हुआ चैप्टर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।